चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में प्यारे बच्चों बात करेंगे जो आपका आरपीएफ हो, यूपीपी हो, चाहे एसएससी जीडी 2025 का एग्जाम हो, उन सब के लिए एक जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। सुपर फास्ट रिवीजन है। कहने का मतलब है हर प्रकार का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको विश्लेषण के साथ जो है कराया जाएगा। विश्लेषण के साथ अगर एक चीज कराई गई है तो उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पर प्यारे बच्चों हम आपको कराएंगे। तो आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट में अंत तक बने रहिएगा। और पीडीएफ यदि चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक जो है प्यारे बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या कहना चाहता है। पहला क्वेश्चन कहना चाह रहा है प्यारे बच्चों कि प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है। तो प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? चार ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है ऑप्शन सी, उच्च पूर्व पाषाण काल से। अब बात अगर पाषाण काल की भी है तो यहाँ पर थोड़ी डिटेल तो बनती है। देखिए क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर बात करें तो माइक्रोलिथ शब्द आपने सुना होगा। माइक्रोलिथ का इस्तेमाल जो है शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था और ये जो है पत्थर के औजार होते थे। ये क्वेश्चन पूछेगा कि माइक्रोलिथ जो है, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? तो पत्थर के औजार बनाने के लिए किया जाता था। देखिए अगर बात करें तो उपयोग, जैसे अगर बात करें तो उपयोग के बिंदुओं में जैसे तीर के निशानों में किया जाता था, ठीक है, जिससे वो उनमें नुकीलापन आ जाए। ठीक है, फिर देखिए अगला, सेल्ट नवपाषाण काल का एक जो है बहुत बड़ा उपकरण है। क्वेश्चन कहता है कि भाई सेल्ट किसे कहते हैं? तो सेल्ट प्यारे बच्चों जो है नवपाषाण काल का एक बहुत ही बड़ा उपकरण है, जैसे कि यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हो। अगला पॉइंट है कि भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण काल स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो हुनसांगी कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में जो है प्यारे बच्चों आपका स्थित है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, पुरापाषाण काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र के पाटन में क्या है? पाटने में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडे के जो है छिलके पाए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम किस काल में हुई? तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत जो है हुई है। जौ एवं गेहूं को खाद्यान्न के रूप में उगाया गया था। ठीक है, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ मिला है? तो इलाहाबाद के नज़दीक, इसे आप प्रयागराज कह सकते हो, प्रयागराज के नज़दीक जो है कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला, तथा जो है बलूचिस्तान की सीमा पर स्थित मेहरगढ़ से जो है गेहूं की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर देखिए भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो पश्चिमी क्षेत्र में प्यारे बच्चों नर्मदा क्षेत्र के में जो है आपका मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर देखिए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में है। दूसरी बात, भीमबेटका को विष्णुधर वाड़कर ने खोजा था। किसने खोजा था? तो विष्णुधर वाड़कर ने खोजा था। फिर देखिए अगला पॉइंट, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल का भी जो है समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहने का मतलब है कब्र कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप कहोगे कि बुर्ज होम से प्राप्त हुई है। फिर देखिए चालकोलिथिक युग को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो आप कहोगे कि ताम्रपाषाण के नाम से ही जाना जाता है। किसको? तो चालकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। तो बात, आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है प्यारे बच्चों सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है सही है? देखिए चार ऑप्शन है, तो उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी। अश्वमेघ प्यारे बच्चों एक यज्ञ होता था। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी। तीसरा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन इसका भी जो है प्यारे बच्चों सी काम करेगा। कौन सा? सी काम करेगा। कहने का मतलब उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे प्यारे बच्चों। आ जाइए फैक्ट देखते हैं इसके। बात अगर करें तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हल के खेत जोतने के साथ ही कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगन से। फिर देखिए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में आद्य शिव देवता का चित्र जो है अंकित था। किसका चित्र अंकित था? आद्य शिव देवता का। ठीक है, देखिए अगर बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे प्यारे बच्चों? लाल रंग का प्रयोग करते थे। फिर देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों की प्रमुख फसल जो है क्या थी प्यारे बच्चों? तो गेहूं एवं जौ थी।
तो देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। और किससे परिचित नहीं थे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर देखो बताया मैंने कि ये लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, हड़प्पा वासी मुहरें किससे बनाते थे? मुहरें ये प्यारे बच्चों सेल खड़ी से बनाते थे। हड़प्पा वासी जो थे ये किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज के खेल में प्यारे बच्चों रुचि रखते थे। फिर देखिए ये घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। ठीक है, फिर देखिए लोथल को छोड़कर सभी घरों के दरवाजे जो है किधर खुलते थे? पीछे की ओर जो है खुला करते थे। ठीक है, इनकी लिपि कैसी थी प्यारे बच्चों? तो लिपि जो थी सिंधु सभ्यता वासियों की ये भाव चित्रात्मक थी, जो उल्टी लिखी जाती थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, फिर देखिए बत्तख को पवित्र मानते थे और कुबड़ वाले सांड की जो है पूजा करते थे। जैसे हम गाय को पवित्र मानते हैं ना, वैसे ही ये लोग बत्तख को पवित्र मानते थे। फिर देखिए और कुबड़ वाला सांड जो है वो पूजनीय था। फिर देखिए धरती को उर्वरता की देवी मानकर धरती की भी पूजा किया करते थे। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थी। और 200 जो है एक साथ दफनाने का प्रोग्राम भी इनके उसमें जो है किया जाता था। तो आशा करता हूँ ये वाले फैक्ट भी आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला पॉइंट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पर जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आपको स्थितियां दी गई हैं कि मतलब सूची फर्स्ट में घटनाएं दी गई हैं और फिर यहाँ पर तिथियां दी गई हैं, आपको सही सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ सबसे पहले बैरकपुर विद्रोह, तो बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों? बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था आपका नवंबर 1824 में। कब हुआ था? नवंबर 1824 में हुआ था बैरकपुर विद्रोह। लेकिन एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, एक बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 29 मार्च 1857 को। इस घटना को जो है 1857 के भारतीय विद्रोह की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। इस घटना में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अफसरों पर हमला किया था। ठीक है, वो अलग था। और ये वाला प्यारे बच्चों ये अलग है, ये वाला अलग है। इसमें क्या है, बैरकपुर विद्रोह जो हुआ था नवंबर 1824 में बैरकपुर में अपने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ जो है भारतीय सिपाहियों का विद्रोह था। ये घटना तब हुई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के नेतृत्व में प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध 1824 से 26 लड़ रही थी। ठीक है, बंगाल के विलियम एमहर्स्ट प्रथम अल एमहर्स्ट संघर्ष के दौरान 180 सिपाही जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर मारे गए थे। कितने सिपाही मारे गए थे? 180 सिपाही जो है काम में आ गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, 180। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब देखिए अगर दूसरा मैं कहूँ, दूसरा देखिए बी वाला अगर बात करूं तो बहरामपुर विद्रोह कब हुआ था प्यारे बच्चों? ये हुआ था 26 फरवरी 1857 को। कब हुआ था? 26 फरवरी 1857 को हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये प्यारे बच्चों जो हुआ था, ये बहरामपुर जो पड़ता है आपका बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? ये बहरामपुर आपका बंगाल में पड़ता है। और चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल जो है नहीं करने की वजह से हुआ था। और जो है इसका परिणाम क्या रहा कि ये विद्रोह 1857 के सिपाही विद्रोह की शुरुआत में जो है में से एक बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आपको ऑप्शन तो मिल ही गया होगा क्योंकि 2 से ही ऑप्शन मिल जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? 24 है ना। देखो ए का वाला 2 हो जाएगा और बी का वाला जो है आपका 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके 24 31 है प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन ए जो है वो ठीक हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है प्यारे बच्चों वो ठीक हो जाएगा। पूछिए क्यों? इसलिए ठीक हो जाएगा क्योंकि सी का जो है वो तीसरा ही रहेगा। सी का क्या तीसरा रहेगा और जो है डी का जो है प्यारे बच्चों पहला हो जाएगा। ठीक है, डी का पहला हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसका फैक्ट समझ लीजिए, इसका फैक्ट समझ लीजिए। देखिए 1857 का जो है प्यारे बच्चों 1857 का सिपाही विद्रोह। ठीक है, देखिए 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, किसकी स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो अगर इसकी स्थापना के बारे में बात करें प्यारे बच्चों तो इसकी वास्तविक डेट जो रही वो 28 दिसंबर 1885 रही थी। और प्यारे बच्चों बॉम्बे में जो वर्तमान में मुंबई में वहाँ इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता किसने की थी प्यारे बच्चों? तो अध्यक्षता आपको याद रखना है, आपको याद रखना व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। ठीक है, व्योमेश चंद्र प्यारे बच्चों बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी याद रखनी है। अगला देखिए अगला है 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन आया। ठीक है, कौन सा आया? स्वदेशी आंदोलन। 1906
1906 में प्यारे बच्चों आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। एक बात और याद रखना, 1905 की अगर बात करें तो 1905 में प्यारे बच्चों बंगाल विभाजन भी हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो इसे बंग भंग के नाम से जाना जाता था। कब? तो 1905 में ही ये आपका प्यारे बच्चों हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन का मकसद केवल एक मुस्लिम बहुल्य प्रांत बनाना था। यह अंग्रेजों की फूट डालो शासन करो वाली नीति का हिस्सा था। ठीक है, तो ये बात याद रखना, 1905 में ही जो है बंग भंग का वो जो है घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। किसकी स्थापना प्यारे बच्चों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, अब इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना प्यारे बच्चों 30 दिसंबर और आपका 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के नाम से हुई थी। इसके जो संस्थापक थे नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खां थे। ये बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, फिर देखिए 1914 अगला पॉइंट, एक मिनट, अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चों? 1914 की अगर बात करें तो 1914 में गदर पार्टी आंदोलन हुआ था। कौन सा आंदोलन हुआ था? गदर पार्टी। फिर देखिए 1916 से 1918 तक होम रूल आंदोलन चला था। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल थी। ठीक है, 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसमें प्यारे बच्चों न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, सीधा गिरफ्तारी होती थी। ठीक है, रॉलेट एक्ट में। फिर देखिए 1920 में जो है प्यारे बच्चों आपका खिलाफत और असहयोग आंदोलन शुरू किया गया गांधी जी द्वारा। 1930 में प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। फिर देखिए एक चीज आखिरी रहेगी आपकी 1947 अर्थात 1947। इसकी बात देखिए 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी में 15 अगस्त को मिली थी, जब सत्ता दो नए स्वतंत्र डोमिनियन भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। देखिए 15 अगस्त 1947 को प्यारे बच्चों जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। तो ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 4 क्या कहता है? विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो प्यारे बच्चों विक्टोरिया जलप्रपात जो है ये आपका जाम्बेज नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर? जाम्बेज। इसके बारे में कुछ बातें समझ लो। देखो विक्टोरिया जलप्रपात जो है प्यारे बच्चों ये जो है अफ्रीका में जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बना हुआ है। एक बात और याद रखना, इसे मोसी ओ तुनिया, क्या 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 प्यारे बच्चों? मोसी ओ तुनिया, ये नाम याद रखना, मोसी ओ तुनिया के नाम से भी जाना जाता है। अब ध्यान दो इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए दुनिया के सबसे बड़े जलप्रपातों में से एक इसका हिस्सा है जिसकी चौड़ाई 1708 मीटर है और 1989 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में ये जो है प्यारे बच्चों शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए बात अगर हम करें जलप्रपातों की तो जलप्रपात यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना कि जाम्बेज नदी को ही जो है जेम्बेजी नदी भी बोला जाता है, मोसी ओ तुनिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए अब देखिए हम यहाँ पर विश्व के जलप्रपात या झरने और भारत के झरने दोनों का हम जो है अध्ययन कर लेते हैं। चलिए ठीक है, आओ देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे तो जो हमारे भारत के झरने हैं या जलप्रपात हैं उनमें हम चर्चा कर लेते हैं। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले भारत पे ठीक है जलप्रपात है और इधर प्यारे बच्चों नदियां और उनके स्थान भी हमने ले लिए हैं। ठीक है, आ जाओ देखिए सबसे पहले है कुंचिकल जलप्रपात। कौन सा? कुंचिकल जलप्रपात प्यारे बच्चों भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है और ये जो है 455 मीटर है। ठीक है, ये 455 मीटर जो है प्यारे बच्चों ऊंचाई इसकी। शिमोगा जिला कर्नाटक में है, वराह नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए जोग या गरसोपा जलप्रपात, प्यारे बच्चों इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी किसी जमाने में कहा जाता था। फिर देखिए ये कहाँ है? शिमोगा जिला कर्नाटक में, ये शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए हुंडरू जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपके स्वर्ण रेखा नदी झारखंड में बना हुआ है। ठीक है, फिर देखिए चूलिया जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका जो है
चंबल नदी राजस्थान पर बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए धुआंधार जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये जो है आपका ये नर्मदा नदी जबलपुर में बना हुआ है, ठीक है। येना जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका येना नदी महाबलेश्वर के पास में बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपके कावेरी नदी कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक है। देखिए गौतम धारा जिसे जोन्हा जलप्रपात कहते हैं, ये प्यारे बच्चों आपका राहु नदी झारखंड में बना हुआ है, ठीक है। साडनी जलप्रपात, ये प्यारे बच्चों आपका शंख नदी झारखंड में बना हुआ है, ठीक है। गोकक जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका गोकक नदी कर्नाटक में बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए पाइकारा जलप्रपात, ये प्यारे बच्चों आपका पाइकारा नदी नीलगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए काकोलत जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका काकोलत नदी झारखंड में बना हुआ है। फिर पुनासा जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका नर्मदा नदी जबलपुर में बना हुआ है। फिर देखिए थलैयार जलप्रपात, ये प्यारे बच्चों आपका मजलार नदी में बना हुआ है और ये कहाँ पड़ता है, इसके नाम से आपको पता हो रहा होगा प्यारे बच्चों, ये तमिलनाडु में बना हुआ है। बरकाना जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये सीता नदी पर बना हुआ है, ठीक है। फिर वहीं दूध सागर जलप्रपात, ये प्यारे बच्चों आपका मांडवी नदी पर बना हुआ है। और ये देखिए लोंगसियांग जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका जो है आपका वो किन्सी नदी उसमें बना हुआ है। तो आशा करता हूँ ये जलप्रपात आपकी समझ में आ गए होंगे। ये प्यारे बच्चों भारत के थे। आइए कुछ विश्व के भी हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए विश्व की जलप्रपात के बारे में अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो देखिए एंजिल झरना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजिल झरना या जलप्रपात सबसे पहले नंबर पर प्यारे बच्चों ये वेनेजुएला में है। इधर इसकी जो है ऊंचाई हमने दे रखी है, आप इसे भी स्टडी कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए येमेसाइट या येसेमाइट जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये कैलिफोर्निया में बना हुआ है। फिर देखिए अगला है दक्षिण मर्दाल फोन्सेंस जलप्रपात, प्यारे बच्चों ये आपका नॉर्वे में बना हुआ है, ठीक है। तुगेला जलप्रपात ये दक्षिणी अफ्रीका में बना हुआ है। कुकवेनन जलप्रपात वेनेजुएला में बना हुआ है, ठीक है। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में बना हुआ है। रिबोन जलप्रपात प्यारे बच्चों कैलिफोर्निया में बना हुआ है। ग्रेट कामारन्ना जलप्रपात प्यारे बच्चों गुयाना में बना हुआ है, ठीक है। डेल्ला जलप्रपात कनाडा में बना हुआ है। गवारनी जलप्रपात प्यारे बच्चों फ्रांस में बना हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात देखिए अमेरिका के न्यूयॉर्क और कनाडा के ओंटारियो प्रांत के मध्य सीमा पर इसे जो है बनाया गया है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात प्यारे बच्चों ये दक्षिणी अफ्रीका में बना हुआ है। जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी पीछे भी बताया था प्यारे बच्चों ये भारत में बना हुआ है। तो आशा करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कपास की काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस मृदा वर्ग से जो है संबंधित है। कौन सी, कपास की, ठीक है। किस, देखिए लेटराइट, पॉडजोल, चरनोजम या जालोड़। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों चरनोजम से संबंधित है। ऑप्शन आपका सी काम करेगा। कौन सा ऑप्शन काम करेगा प्यारे बच्चों, सी वाला ऑप्शन काम करेगा, ठीक है। बात अगर मिट्टियों की हुई है तो मिट्टियों का थोड़ा अध्ययन तो बनता है। अब देखिए प्यारे बच्चों जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहले बात करेंगे। जलोढ़ मृदा जो है 43% भाग में पाई जाती है। इसे कॉप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मृदा के बारे में अगर थोड़ी बताऊं प्यारे बच्चों, जो जालोड़ मृदा होती है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है नवीन जालोड़ जिसे खादर बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक होती है पुरानी जालोड़ जिसे बांगर बोलते हैं। देखिए नवीन जालोड़ जो खादर होती है ना, ये मिट्टी नदियों के पास के क्षेत्र में पाई जाती है। हर साल बाढ़ के पानी के साथ नई गाद जमा होने के कारण बनती है। और ये जो है प्यारे बच्चों पुरानी जालोड़ जिसे बांगर बोलते हैं, मिट्टी नदियों के पुराने मैदानों में पाई जाती है जहाँ गाद जमा होने के बाद पुरानी हो जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अगला देखिए केरला तथा गुजरात में कुछ क्षेत्रों में जो है इसका हिस्सा अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है। देखिए इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की जो है भारी मात्रा में कमी रहती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट देखिए लाल मृदा आयरन ऑक्साइड के कारण जो है प्यारे बच्चों लाल रंग की होती है। ये जो है सर्वाधिक मात्रा में प्यारे बच्चों आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। फिर देखिए बात करेंगे काली मृदा। तो प्यारे बच्चों काली मृदा को जो है कपासी मृदा या रेगुर मृदा या फिर लावा मृदा के नाम से जाना जाता है। देखो पीछे बताया था कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम कहा जाता है और ये सबसे अधिक प्यारे बच्चों कहाँ है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। फिर देखिए लेटराइट मिट्टी की बात करें तो इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की भारी मात्रा में जो है कमी पाई जाती है। आयरन तथा एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की प्रचुरता पाई जाती है। सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है प्यारे बच्चों इसका केरल में है, उसके बाद जो है सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र में। फिर देखिए मरुस्थलीय मृदा विस्तार भारत के पश्चिमी भाग वाले शुष्क क्षेत्र में है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तथा कच्छ के क्षेत्र में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा मरुस्थलीय मृदा का।
फिर देखिए दलदली मृदा की बात करें प्यारे बच्चों तो पीट मृदा केरल एवं तमिलनाडु के तटों पर जल जमाव के कारण जो है पाई जाती है। ठीक है, लमड़ी एवं क्षारीय मृदा, कौन सी? लमड़ी एवं क्षारीय मृदा। इस मृदा को रे और कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। लमड़ी और क्षारीय मिट्टी में सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl की मात्रा जो है प्यारे बच्चों अधिक होती है। आशा करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 6, भारतीय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अवधि को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है? आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1951 से 1961 को। ठीक है, कहने का मतलब ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों जो है ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ठीक हो जाएगा। आ जाओ अब देखो इसके पॉइंट समझते हैं। देखिए लॉरेंज वक्र द्वारा आय की विषमता को मापा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो है आय की विषमता को किससे मापा जाता है? लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है। देखिए भारत में मनरेगा ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें जो है भारी मात्रा में जो लोगों को काम मिलता है। देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार अधिनियम के तहत मनरेगा जो है 2005 में जो है पारित किया गया। तो पहले नरेगा था, बाद में से मनरेगा कर दिया गया था, उसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है प्यारे बच्चों। इसका मुख्यालय बहुत पूछा जाता है कि UNDP का मुख्यालय कहाँ है, तो आप कहोगे कि इसका मुख्यालय जो है प्यारे बच्चों न्यूयॉर्क में है। ठीक है, फिर देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ये वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है, ये बात ध्यान रखना। देखिए राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं प्यारे बच्चों यहाँ समझते हैं। देखिए 2 अवधारणाएं, एक तो घरेलू उत्पाद, एक राष्ट्रीय उत्पाद। कहने का मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट। कुछ चीजें यहाँ समझिए। देखिए GDP, GNP और NDP। GDP क्या है तो प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म वगैरह पूछता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। फिर देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये वाली चीज आपको प्यारे बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो प्यारे बच्चों जो हमारे अस्थियां और दांत होते हैं वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ऑप्शन आपका ए वाला जो है काम करेगा। अब आइए कुछ फैक्ट भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर फैक्ट आपको दिए गए हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है प्यारे बच्चों? तो फीमर जो कहाँ होती है? जंघा में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ होती है? कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे बच्चों यकृत, जिसे लीवर कहते हो। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है प्यारे बच्चों? स्किन, जिसे आप त्वचा बोलते हो, खाल बोलते हो। ठीक है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग प्यारे बच्चों हार्ट है, हृदय, जो हमेशा काम करता है, सोते हुए भी ये काम करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा प्यारे बच्चों क्या है? सिरा जो है वो ध्यान रखना 2 चीजें होती है, एक सिराएं होती है, दूसरा धमनियां होती हैं। ठीक है, तो सिरा की बात की प्यारे बच्चों तो ये इंफीरियर वेना कोआ होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी तो एब्डोमिनल एओर्टा होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी तंत्रिका सियोटिक होती है। अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी क्या होती है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे ग्लूटियस मैक्सिमम। ठीक है, अगला देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस होती है। ठीक है, फिर देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण अर्थात WBC मोनोसाइट होती है। ठीक है, अगला देखिए सबसे अधिक पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो यकृत की कोशिका में होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किसमें होती है प्यारे बच्चों? तो मस्तिष्क कोशिका में होती है। संपूर्ण मानव शरीर में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? 5 से 6% होता है। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120 से 180 होता है। परंपरागत में अगर बात करें तो वर्तमान में 130 से 80 होता है। ठीक है, RBC अगर रक्तचाप को मापने की बात करें प्यारे बच्चों तो रक्तचाप को मापने का जो मापक होता है उसे सिस्टोलिक या डायस्टोलिक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट, RBC का जीवन काल प्यारे बच्चों 120 दिन का होता है, वहीं WBC का जीवन काल प्यारे बच्चों 2 से 5 दिन का होता है। ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? विश्व के भूगोल का प्यारे बच्चों कौन संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इरेटोस्थनीज। ऑप्शन जो है प्यारे बच्चों आपका बी वाला ठीक हो जाएगा। इरेटोस्थनीज जो थे प्यारे बच्चों ये विश्व के भूगोल के संस्थापक थे। आइए कुछ क्वेश्चन है इनमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए बात करेंगे अगर तो भूगोल के जनक तो हिकेटियस, ठीक है। फिर अगर आगे बात की जाए तो वर्तमान भूगोल के जनक प्यारे बच्चों वान हम्बोल्ट थे। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं, ठीक है। भौतिक भूगोल के जनक प्यारे बच्चों पोलिडोनियम है, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल के जनक कार्ल ओ सावर हैं। गणितीय भूगोल के संस्थापक प्यारे बच्चों थेल्स व एनेक्सिमेंडर को माना जाता है। विश्व ग्लोब के निर्माणकर्ता कौन थे प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे मार्टिन बेहम। और विश्व मानचित्र के निर्माण करता, देखिए एक तो ग्लोब है एक मानचित्र, वह है प्यारे बच्चों एनेक्सिमेंडर, ठीक है। भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है? तो स्ट्राबो, ठीक है। कौन है? स्ट्राबो, सही है। अगला देखिए क्रमबद्ध भूगोल उसके जो है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट हैं, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था, ठीक है। इसमें बताया गया कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। फिर देखिए अगला सौर प्रणाली के वर्तमान स्वरूप की खोज का पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? तो केपलर को जाता है। सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत प्यारे बच्चों किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था। तो आशा करता हूं ये वाले फैक्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इंद्रधनुष जो है प्यारे बच्चों किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कहने का मतलब अपवर्तन और परिक्षेपण, ठीक है। किसके? अपवर्तन नहीं, परिक्षेपण नहीं होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन इसका ठीक होगा डी, ठीक है। क्या ठीक होगा? डी ठीक होगा प्यारे बच्चों। परिक्षेपण नहीं, परावर्तन होता है। तो अपवर्तन और परावर्तन के कारण जो है प्यारे बच्चों आपका इंद्रधनुष बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आइए आगे इसके फैक्ट समझिए, ठीक है। इसके क्या समझिए? फैक्ट समझिएगा। देखिए वर्ण विक्षेपण सबसे पहले समझिए होता क्या है। देखिए वर्ण विक्षेपण की बात करें तो जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। कितने रंगों में? 7 रंग। प्यारे बच्चों यहाँ पर इंद्रधनुष का इमेज आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इंद्रधनुष का इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से बनता है। देखिए इस घटना को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? वर्ण विक्षेपण जो है कहा जाता है। देखिए वर्ण विक्षेपण की घटना से उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। वर्षा अथवा वाष्प की छोटी छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। जब सूर्य का प्रकाश उनसे होकर गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में टूट जाता है। तो इसी वजह से जो है प्यारे बच्चों हमें क्या दिखता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। इस स्पेक्ट्रम की अगर बात करें तो एक सिरे पर लाल रंग बाहर की ओर होता है तथा दूसरे सिरे पर प्यारे बच्चों बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर होता है, ठीक है। इन रंगों के इस क्रम को अंग्रेजी में प्यारे बच्चों विबग्योर कहा जाता है। अगर विबग्योर की बात करें तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप उल्टा देखेंगे, कैसे उल्टा अगर आप देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर तो आपको विबग्योर दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए वी से क्या होता है प्यारे बच्चों? वायलेट जिसे आप बैंगनी बोलते हो, और आई से क्या होता है? इंडिगो जिसे प्यारे बच्चों आप जामुनी बोलते हो, और ब्लू से क्या होता है? नीला जिसे आप ब्लू बोलते हो, ठीक है। और जी से क्या होता है? ग्रीन जिसे आप हरा बोलते हो, वाई से येलो जिसे पीला बोलते हो आप, और ओ से ऑरेंज जिसे नौरंगी बोलते हो आप, आर से प्यारे बच्चों रेड होता है जिसे आप लाल बोलते हो। तो आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए वही बात करते हैं इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। देखिए सबसे पहले प्राथमिक इंद्रधनुष और फिर सेकंड नंबर पे द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष की बात करें अगर बच्चों तो ये जो है लाल रंग और बैंगनी रंग होता है, और द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग और लाल रंग होता है। मतलब इनका क्रम ऊपर नीचे करके ऐसे होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का जो है अंकन करवाया है? बात यहाँ पर सिक्कों से संबंधित है, पैसों से संबंधित है। किस मुस्लिम शासक ने के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा मोहम्मद गौरी। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब मोहम्मद गौरी के शासन में सिक्कों पर जो है हिंदी देवी लक्ष्मी का अंकन जो है देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर सारे सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर उठाए हैं, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। देखो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने दाम या तांबे के सिक्के जो है चलवाए थे, ठीक है।
शेरशाह सूरी ने ही अशरफी स्वर्ण के सिक्के भी चलवाए थे। शेरशाह सूरी ने ही रुपया चांदी का सिक्का भी चलवाया था। इल्तुतमिश ने प्यारे बच्चों टका जिसे चांदी का सिक्का कहते हैं वो चलवाया था। फिर देखिए इल्तुतमिश ने ही जीतल या जिसे तांबे का सिक्का बोला जाता था तो जीतल चलवाया था। ठीक है। सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। सही है। मौर्य साम्राज्य ने पड़ जो चांदी के सिक्के चलवाए थे प्यारे बच्चों वो उन्होंने चलवाए थे। फिर देखिए गुप्त शासकों ने रूपक जो चांदी के सिक्के होते थे वो चलवाए थे। ठीक है। अगला देखिए गुप्त शासकों ने दीनार जिसे स्वर्ण की मुद्राएं होती थी वो चलवाई थी। शाहजहां ने प्यारे बच्चों आना चलवाया था। ठीक है। जहांगीर ने निसार जो चांदी का सिक्का था वो चलवाया था। अकबर ने प्यारे बच्चों जलाली जो चांदी का सिक्का था वो चलवाया था। बाबर ने प्यारे बच्चों आपका शाहरुख नाम के चांदी के सिक्के जो है चलवाए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अदली जो है चांदी के सिक्के चलवाए थे। ठीक है। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्के जो है प्यारे बच्चों चलवाए थे। ठीक है। बहलोली सिक्के जो है प्यारे बच्चों आपके चलवाए थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए आगे बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है चमड़े के सिक्के चलवाए थे। तो जितने भी सिक्कों से संबंधित प्यारे बच्चों हमारे इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था प्यारे बच्चों? किसका? आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों मोहन सिंह। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। अब देखिए बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसकी? आजाद हिंद फौज की स्थापना पहले जो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ठीक है। इस फौज की स्थापना ब्रिटिश हुकूमत से लड़कर आज़ादी पाने के लिए की गई थी। ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की और जो है इसी के साथ आज़ाद हिंद फौज की राष्ट्रीय सेना होने को घोषणा भी कर दी। ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है, आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय बल के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस का प्रसिद्ध नारा था क्या बच्चों? तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें प्यारे बच्चों आज़ादी दूंगा। ठीक है। फिर देखिए पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को जो है आपका पराक्रम दिवस मनाया जाता है। सुभाष चंद्र की माता प्यारे बच्चों प्रभावती दत्त बोस थी। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम प्यारे बच्चों जानकी नाथ बोस था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु प्यारे बच्चों कौन थे? चित्तरंजन दास थे। वहीं अगर बात करें चित्तरंजन दास को ही प्यारे बच्चों जो है आपका चित्तरंजन दास को ही देश बंधु के नाम से जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें जो है अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था इन्होंने। फिर देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 1920 में इंग्लैंड में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। ठीक है। उन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जो है हिस्सा भी लिया था। फिर देखिए उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा की जो है स्थापना की थी। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किसान सभा की स्थापना किसने की थी? प्यारे बच्चों आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आशा करता हूँ ये वाले पॉइंट भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे बच्चों, परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? कौन सी? परम भागवत उपाधि धारण करने वाले प्रथम जो है गुप्त शासक प्यारे बच्चों कौन थे? तो वो थे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे। ठीक है। इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। आइए इसके कुछ पॉइंट समझते हैं। ठीक है। क्या है? देखिए सारे उपाधि धारण करने वाले जो है शासक हमने यहाँ पर ले लिए हैं। बिंदुसार इन्होंने प्यारे बच्चों अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। ठीक है। अशोक देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। समुद्रगुप्त भारतीय नेपोलियन कविराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी। 2 उपाधियां थी, भारतीय नेपोलियन और कविराज। देखिए बात करें चंद्रगुप्त प्रथम की प्यारे बच्चों, इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। फिर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। हर्षवर्धन इन्होंने शिलादित्य और परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। कनिष्क देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श और मलिक की उपाधि प्यारे बच्चों धारण की थी। शिवाजी को छत्रपति के नाम से जाना जाता था। बालाजी बाजीराव इन्होंने प्यारे बच्चों नाना साहब की उपाधि जो है धारण की थी। फिर देखिए जहांगीर इन्होंने शेख सलीम की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब बादशाह गाजी की। पुलिकेशन द्वितीय प्यारे बच्चों परमेश्वर की उपाधि इन्होंने धारण की थी। पुलिकेशन द्वितीय ने और भी धारण की थी प्यारे बच्चों, जिसका नाम था दक्षिण पथेश्वर। तो एक तो परमेश्वर और दूसरा दक्षिण पथेश्वर। देखिए विजयालय की बात करें तो नर केसरी की उपाधि विजयालय ने धारण की थी।
कृष्णदेव राय जो है इन्होंने प्यारे बच्चों आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय इन्होंने प्यारे बच्चों मृगराज की उपाधि धारण की थी। आगे आइए देखिए जरी कलाम और सीरी कलाम, ठीक है, कौन कौन सा, जरी कलाम और सीरी कलाम प्यारे बच्चों दो हैं। ये मोहम्मद, अगर जरी कलाम की बात करें ना तो मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने धारण की थी, और सीरी की प्यारे बच्चों अब्दुल समद ने धारण की थी। कवि प्री के नाम से किसे जाना था, बीरबल को, ठीक है। मलिक उल गाजी के नाम से प्यारे बच्चों गयासुद्दीन तुगलक को जाना जाता था। वातापी कोंड के नाम नरसिंह वर्मन प्रथम को जाना जाता था। शाह इकबाल प्यारे बच्चों दारा सिको को कहते थे, ठीक है। इस्लाम ए आदिल प्यारे बच्चों अकबर को कहा जाता था। अकबर बहुत ही अच्छा शासक था, माना जाता है आपका गुलाम वंश का, सॉरी मुगल काल का, ठीक है। फिर देखिए अमीर उल मोमिनीन ये इल्तुतमिश को कहा जाता था। नूरजहां प्यारे बच्चों इनका मेहरून निसा नाम था, ठीक है। कर्मादित्य प्यारे बच्चों स्कंदगुप्त को कहा जाता था। हजरत ए आला शेर शाह को कहा जाता था, ठीक है। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। और फिर देखिए खिलजी उलूग खान, ठीक है, ये उलूग खान है प्यारे बच्चों। उलूग खान किसको कहा जाता था, बलबन को कहा जाता था। तो ये वाली जो उपाधियां हैं प्यारे बच्चों एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर उपाधि आई तो फंसना तय है। अब एक बात यहां ध्यान दो प्यारे बच्चों, देखिए यहां पर गौर कीजिएगा प्यारे बच्चों कि हम नंबर सिस्टम से लेके आपकी जितनी भी मैथ है 2D 3D सब टोटल बहुत अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों कराने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह कि महाकाल सीरीज जो है हमने लॉन्च की है और इसमें जो है जीरो से हीरो बनाने का हमारा कर्तव्य होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि एक वीडियो आप देख लेना, इसके बाद आपको प्यारे बच्चों किसी भी एप्लीकेशन से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी अन्य किताब को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी यूट्यूब में भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि हम एक क्लास में सारे क्वेश्चन पुटअप करा देंगे, क्योंकि ऐसा कोई मतलब जो है हमारे सर जो है बहुत अच्छे हैं मैथ को लेकर, और जो है आपको कहीं भी भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार आप एक भी चैप्टर की जो है पूरी क्लास लेकर देखना। सबसे बड़ी बात यह कि कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों के साथ जो है मैथ हम कराएंगे, कंप्लीट रिवीजन होगा। इतना ही कर लो प्यारे बच्चों कि आपको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक ही बार में जो है सारी क्लासें आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद हम जो है रिवीजन के रूप में प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले एक चैप्टर की पूरी क्लास जो है बढ़िया तरीके से कराई जाएगी, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा प्यारे बच्चों जो ना कराया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, और मैथ की सीरीज बहुत ही जल्द आने वाली है। काम उसमें जो है कंप्लीट हो गया है प्यारे बच्चों, बस उसको जो है डालना रह गया है, ठीक है। तो आप जैसा पुलिस है या SSC GD है या फिर रेलवे ग्रुप डी है, वो सबके लिए मैथ तो सबके लिए वही होता है। क्योंकि अगर कोई 5 चौके 20 कर रहा तो अगला 5 पंजे 5 चौके 25 तो कर नहीं देगा। मैथ वही होती है। तो नाम दे दिया कि भाई रेलवे का ऐसा होता है, ठीक है, पुलिस का ऐसा आएगा, और जो है SSC का ऐसा आएगा, CGL का ऐसा आएगा, UPSC का ऐसा आएगा, RPF का। प्यारे बच्चों सारा मैथ एक ही होता है, बस आपके पढ़ने का तरीका और नजरिया होता है, सही है ना। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, मैथ की कोई किताब खराब नहीं होती, आप उसे ढंग से पढ़ लो, बस किताब होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मिक्सचर है उसी में छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दे दिए गए, मैथ की किताब हो गई। तो मैथ जो है हम यहाँ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों कराएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहना चाहता है आपसे, हाइड्रोजन बम जो है किसने विकसित किया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कहने का मतलब है एडवर्ड टेलर ने, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडवर्ड टेलर ने। अगर मैं बात करूं जैसे यहाँ पर ऑप्शन बी देख पा रहे हो प्यारे बच्चों आप, ऑप्शन बी क्या लिखा हुआ है इसमें कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है प्यारे बच्चों ये परमाणु के खोजकर्ता हैं। किसके खोजकर्ता, परमाणु के। परमाणु के एक होता है प्यारे बच्चों, तो ये परमाणु के खोज करता है। एक होता है प्यारे बच्चों आपका नाइट्रोजन। क्या होता है, एक नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें, तो नाइट्रोजन की बात करें प्यारे बच्चों तो डेनियल रदरफोर्ड हैं। क्या, डेनियल रदरफोर्ड, डेनियल रदरफोर्ड, ठीक है। ये नाम याद रखना, डेनियल रदरफोर्ड ने जो है खोज की थी। कहाँ के हैं प्यारे बच्चों, तो ये स्कॉटलैंड के हैं। कहाँ के हैं, स्कॉटलैंड के हैं। दूसरी बात कब, तो 1772 में। कब, तो 1772 में। प्यारे बच्चों इसकी अगर बात करें तो इसे N से प्रदर्शित करते हैं, N से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा इसके परमाणु क्रमांक की जो संख्या होती है, परमाणु क्रमांक की संख्या जो होती है प्यारे बच्चों वो 7 होती है नाइट्रोजन के, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आइए इसके कुछ
महत्वपूर्ण तथ्यों पे हम जो है चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जब बात हमने की है हाइड्रोजन बम से संबंधित है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि परमाणु की खोज किसने की, तो डाल्टन ने की, पीछे बताया मैंने। परमाणु संरचना की खोज रदरफोर्ड ने की। फिर बच्चों रेडियो एक्टिवता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये किससे संबंधित, माइकल फैराडे से संबंधित है। ठीक है, वहीं आगे बात करें क्वांटम का सिद्धांत प्यारे बच्चों मैक्स प्लांक ने दिया था। फोटोग्राफी धातु में किसने की, तो जी नेप्सन ने की। वहीं फोटोग्राफी कागज की अगर बात करें तो डब्ल्यू फॉक्स टॉलबॉट हैं। प्यारे बच्चों आवर्त सारणी के जनक कौन है, तो मेंडलीफ है। ठीक है, तैरने का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो आर्किमिडीज ने। आगे अगर बात करें प्यारे बच्चों, आगे बात करें तो देखिए तापायनिक उत्सर्जन जो है एडिसन जो है इसके खोज करता है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया, प्यारे बच्चों फैराडे ने दिया था। ठीक है, बेतार का तार मार्कोनी से संबंधित है। डायोड वाल्व प्यारे बच्चों सर जे.एस. फ्लेमिंग से संबंधित है। ठीक है, ट्रायोड वाल्व ये डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट हैं इसके जनक। ठीक है, एक्स किरणें प्यारे बच्चों विल्हेम रॉन्टजन। एक्स किरणें जो है विल्हेम रॉन्टजन लिखा होता है, रॉन्टजन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है समझ लिया, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या चलना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। कौन सा जो है प्यारे बच्चों बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिमोस। ठीक है, डिमोस जो है बृहस्पति का उपग्रह नहीं है। बाकी जो है प्यारे बच्चों यूरोपा ये भी बृहस्पति का उपग्रह है, गैनीमेड, कैलिस्टो और एक होता है लो। ठीक है, लो, तो लो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो ये तीनों जो है प्यारे बच्चों बृहस्पति के उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन इसी में देखो एक बनता है कि जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। प्यारे बच्चों गैनीमेड जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। 1 नंबर में इसका जो है नाम आता है। ठीक है, किसका, गैनीमेड का। देखिए गैनीमेड की खोज प्यारे बच्चों किसने की थी, गैनीमेड की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज प्यारे बच्चों 7 जनवरी, कब, 7 जनवरी और जो है आपका 1610 ईस्वी में। 1610 में किसने खोज की थी, गैलीलियो ने की थी। किसने खोज की थी प्यारे बच्चों, गैलीलियो ने इसकी खोज की थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट किससे संबंधित थे, आपके बृहस्पति ग्रह से संबंधित थे। ठीक है, गैनीमेड का व्यास 5268 किलोमीटर है। ये बुध ग्रह से भी 8% माना जाता है कि बड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, लेकिन इसके पॉइंट समझ लो, पहले इसके पॉइंट समझ लो। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है जिसे जुपिटर बोलते हैं। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध है। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो वरुण है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो शुक्र है प्यारे बच्चों। सबसे अधिक जो है चमकीला ग्रह कौन सा है, तो भी शुक्र है आपका। ठीक है, बात शुक्र ग्रह की हुई है तो एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, शुक्र ग्रह को ना सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। देखिए शुक्र ग्रह को सूर्योदय से पहले पूर्वी आकाश में चमकते हुए देखा जा सकता है, इसलिए इसे भोर का तारा कहा जाता है। तो 3 नाम याद रखना, सांझ का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को भोर का तारा, तो शुक्र को पृथ्वी की बहन, तो शुक्र को। ठीक है, देखिए सबसे चमकीला ग्रह शुक्र जो है सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगला पॉइंट देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो प्यारे बच्चों आपका शनि हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दो, मैंने क्या कहा कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। अगर देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन मिलता है उसमें बृहस्पति और शनि आता है तो शनि ही लगाना। ठीक है, क्योंकि जो मान्यता मिली है वो 146 की मिली हुई है, इसे समझ लो आप। और बृहस्पति को जो मान्यता मिली हुई है वो 95 की मिली हुई है, तो उस हिसाब से शनि के उपग्रह ज्यादा हो गए। ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। आ जाओ, सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा है, तो प्यारे बच्चों वरुण है। ठीक है, सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, तो मंगल है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है, पीछे बात की है मैंने। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह प्यारे बच्चों कौन सा है, तो डिमोस है। ठीक है, फाबोस और डिमोस 2 भाई हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, पृथ्वी को कहा जाता है।
भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन पीछे बता चुका हूँ, शुक्र को कहते हैं। ठीक है, सौंदर्य का देवता, इसे भी शुक्र को ही कहा जाता है। हरा ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों? तो वरुण है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। बृहस्पति और शनि को लेके कंफ्यूजन मत लेना, ठीक है। मैंने काफी डीपली और गहराई से पूरी डिटेल आपको दे दी है। चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुड़ी संघ की स्थापना जो है प्यारे बच्चों कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुड़ी संघ की स्थापना कहाँ की गई? इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हो जाएगा, वैशाली में जो है की गई थी। कहाँ की गई थी? वैशाली में। इसके फैक्ट समझिए। देखिए, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में जो है नेपाल के लुम्बिनी में माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, लुम्बिनी की अगर बात करें तो मैंने आपको बताया कि नेपाल में, और नेपाल में कहाँ है तो आप याद रखना रुम्मेन देई में है। कहाँ है? तो रुम्मेन देई में है, नेपाल में पड़ता है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं थोड़ी सी कि जो आपके सिद्धार्थ हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता प्यारे बच्चों इनकी महामाया देवी हैं। कौलीय गणराज्य से संबंधित थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और प्यारे बच्चों पालन पोषण इनका जो है इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। पत्नी इनकी प्यारे बच्चों यशोधरा थी। पुत्र इनका राहुल था। सारथी इनका चन्नक था। जो प्यारा घोड़ा था प्यारे बच्चों, सारथी क्या बताया? चन्ना था। ठीक है, प्यारा घोड़ा उसका नाम कंथक था। ज्ञान की प्राप्ति प्यारे बच्चों इनको बोध गया बिहार में हुई थी। किस पे? तो निरंजना नदी के तट पर। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहा दिया था? ऋषि पत्तनम सारनाथ में दिया था। इनके शिष्य का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों दो शिष्य थे, एक का नाम आनंद और दूसरे का नाम उपाली था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो इतने सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगला आ जाओ, यहां पर बात करेंगे। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं यहां पर। देखिए बुद्ध के, देखिए यहाँ पर बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे जो है कई दिन तक ध्यान दिया इन्होंने, ध्यान किया, और जहाँ इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त कर ली थी। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको बता दिया था। देखिए बुद्ध की जीवन की घटनाएं और उनसे जुड़े कई प्रतीक हैं, जिनमें इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो कमल और बैल है प्यारे बच्चों। ठीक है, महाविनिष्क्रमण जो है इसका जो है प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ठीक है, अगर कहें तो महाविनिष्क्रमण कहते किसे हैं? तो प्यारे बच्चों इसका तात्पर्य जो है वो बुद्ध के ग्रह त्याग से। किसका? महाविनिष्क्रमण का तात्पर्य किसे? तो बुद्ध के जो है आपका ग्रह त्याग से। ठीक है, फिर देखिए आत्मज्ञान की बात करें तो संबोधि था, और उसका मतलब क्या? बोधि वृक्ष। ठीक है, पहला उपदेश क्या कहलाया? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था प्यारे बच्चों। और ये जो है पहिया है इसका जो है प्रतीक। मृत्यु प्यारे जो महापरिनिर्माण है। ठीक है, और उसका प्रतीक क्या है? तो स्तूप है। देखिए बात करें तो सारनाथ बनारस में अपना पहला उपदेश दिया गया था इनको, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। त्रिपिटक की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये बौद्ध ग्रंथ हैं और सभी पाली भाषा में जो है लिखे गए हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिपिटक कौन? एक तो सुत्त पिटक है, एक विनय पिटक है और एक अभिधम्म पिटक है। अगर क्वेश्चन कहता है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में चली थी, तो प्यारे बच्चों कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, आ जाओ। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, रऊफ कहाँ का लोक नृत्य है? ठीक है, कौन सा? रऊफ जो है प्यारे बच्चों कहाँ का लोक नृत्य है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। रऊफ कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का है। आइए कुछ फैक्ट समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कुछ लोक नृत्य दिए गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए घूमर कहाँ का है प्यारे बच्चों? तो आपका राजस्थान का है। ठीक है, गरबा कहाँ का है? तो प्यारे बच्चों गुजरात का है। गिद्धा कहाँ है प्यारे बच्चों? तो पंजाब का है। सही है, भांगड़ा आपका पंजाब का है। यक्षगान कहाँ है? तो कर्नाटक का है। ठीक है, मयूरभंज छाऊ कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। पुरुलिया कहाँ का है? तो प्यारे बच्चों पश्चिम बंगाल का है। तमाशा महाराष्ट्र। लावड़ी महाराष्ट्र। कलबेलिया प्यारे बच्चों ये आपका राजस्थान का है। बिहू असम की बहू से याद रखना। ठीक है, असम का है। कच्छी घोड़ी तो प्यारे बच्चों ये आपका राजस्थान का है। रऊफ कहाँ का है? पीछे बता दिया जम्मू कश्मीर। राउत नाच कहाँ का है प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ का है। होजागिरी ये त्रिपुरा का है प्यारे बच्चों। ठीक है, डोल्लू कुनिता ये कर्नाटक का है। भवाई प्यारे बच्चों राजस्थान का है। ठीक है, तो ये कौन से लोक नृत्य? अब बात थोड़ी सी हम डिटेल में करेंगे शास्त्रीय नृत्यों की। ठीक है, किसकी? शास्त्रीय नृत्यों की।
चलिए तो देखिए यहाँ बात करेंगे शास्त्रीय, तो एक तरफ नृत्य है प्यारे बच्चों, एक तरफ राज्य है। एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ये कितने हैं तो ये आपको 8 दिख रहे होंगे। कितने हैं? 8। लेकिन जो है नवा जो है प्यारे बच्चों, नवा जो अगर बात करें तो छऊ को नवा माना जाता है। किसको नवा किसे माना जाता है? छऊ को माना जाता है। देखिए भरतनाट्यम प्यारे बच्चों तमिलनाडु का है, ठीक है। कथकली प्यारे बच्चों केरल का है, सही है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो ये भी आपका केरल का है। ओडिसी प्यारे बच्चों उड़ीसा का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मणिपुरी प्यारे बच्चों मणिपुर का है। कथक देखिए उत्तर भारत मुख्य रूप से यूपी का है, ठीक है। और सतरिया नृत्य प्यारे बच्चों ये असम का है। नवा मैंने बता दिया छऊ, ठीक है। अगर बोलता है कि सबसे नवीन कौन सा है तो प्यारे बच्चों कथक हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? सबसे नवीन कौन सा जो है शास्त्रीय नृत्य प्यारे बच्चों कथक हो जाएगा, ठीक है। कथक का जन्म उत्तर भारत में हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सारे फैक्ट आपने समझ लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों आपके पास आ गया है, क्वेश्चन नंबर आ गया है 17। देखिए क्या गया है, तुर्की की राजधानी क्या है? किसकी? तो तुर्की की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की की राजधानी जो है प्यारे बच्चों अंकारा है, ठीक है। कहाँ की राजधानी? तुर्की की। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, तुर्की की राजधानी अंकारा है। अब आइए कुछ देश और राजधानी भी यहाँ पर समझते हैं। देखिए एक तरफ है प्यारे बच्चों आपका देश का नाम, एक तरफ है राजधानी, और एक तरफ प्यारे बच्चों मुद्रा, ठीक है। तो देश का नाम, राजधानी और जो है आपका मुद्रा हो जाएगा। देखिए भारत की राजधानी प्यारे बच्चों क्या है? तो नई दिल्ली जानते हो, और मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा प्यारे बच्चों टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा क्या है? नगल स्ट्रम है, ठीक है। फिर देखिए अगर कहीं नुगुल ट्रम लिखा मिल जाए तो वो भी ठीक होगा, भूटानी नुगुल ट्रम। चलिए अगला देखिए, नेपाल की प्यारे बच्चों राजधानी काठमांडू, मुद्रा रुपया है। म्यांमार जिसे बर्मा बोलते हैं उसकी जो है प्यारे बच्चों राजधानी रंगून या नैपितो है और इसकी मुद्रा क्या है? क्यात है। चीन की प्यारे बच्चों बीजिंग है राजधानी, मुद्रा युआन है। ऑस्ट्रेलिया की प्यारे बच्चों कैनबरा है और मुद्रा प्यारे बच्चों आपका डॉलर है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, मुद्रा प्यारे बच्चों रुपया है। ईरान की राजधानी प्यारे बच्चों तेहरान है, मुद्रा जो है ईरान रियाल है। अगला देखो इराक की राजधानी प्यारे बच्चों बगदाद है और मुद्रा जो है आपका दिनार है। तो ये वाले पॉइंट भी आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 18 है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का जो है लक्ष्य था? गरीबी उन्मूलन जो है प्यारे बच्चों किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आइए देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं इसके। देखिए भारत में हरित क्रांति का विकास किस पंचवर्षीय योजना में हुआ? तो आप कहोगे सर तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भारत में हरित क्रांति का विकास हुआ। फिर जो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? तो एम.एस. स्वामीनाथन है। वहीं विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन? तो प्यारे बच्चों नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1971 को पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जो है आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। बाद में उनके बेटे राजीव गांधी ने भी इस नारे का उपयोग किया। इस नारे का प्रयोग चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। हमारे देश में पांचवी पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन को योजना के प्रमुख उद्देश्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया था। इसीलिए जो है हम ये बात बोलते हैं। आगे आ जाओ। देखिए अनवरत योजना 1978 से 1980 तक रही थी, ठीक है। इसका प्रतिपादन करता कौन था? प्यारे बच्चों जो देखो गुरनार मेडल है, उनकी पुस्तक है एक एशियन ड्रामा, उसमें जो है इसका जो है जिक्र आपको देखने को मिलेगा। किसका? तो अनवरत योजना का। फिर देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था। प्यारे बच्चों जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2002 से 2007 के बीच चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो था मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब देखिए अगर बात करें तो सालाना 8% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि करना था और वहीं 2007 तक जो है प्यारे बच्चों गरीबी दर में 5% की कमी लाना था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना। इस योजना के तहत इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया गया था और इस योजना में जो है प्यारे बच्चों 43,825 करोड़ रुपए जो है खर्च करने का टारगेट भी फिक्स किया गया था, ठीक है। अगला देखिए 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय
भारत परिवर्तन संस्था अर्थात नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म, नीति की फुल फॉर्म प्यारे बच्चों, ये जो है पहले योजना आयोग, तो बाद में जो है नरेंद्र मोदी ने इसको नीति आयोग कर दिया था। क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछता है। ठीक है, आ गया जी दादा भाई नौरोजी, इस पुस्तक, इनकी पुस्तक जो है प्यारे बच्चों क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी के मापन को जी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है लगाया था। ठीक है, फिर देखिए नई आर्थिक सुधार नीति की रूपरेखा सर्वप्रथम किसने दी? तो राजीव गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 1985 ईस्वी में बनाई गई और शुरू की गई। औद्योगिक सुधार नीति पहले जो 1991 ईस्वी के अधीन जो है शुरू की गई थी। ठीक है, जिसके अंतर्गत निजीकरण, उदारीकरण और विश्व व्यापीकरण शुरू हुआ था। इसे हम LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। चलो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 19 अर्थात 19। क्या आइजनहावर कप निम्नलिखित में से किस खेल से जो है प्यारे बच्चों आपका संबंधित है? आइजनहावर कप, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों डी वाला काम करेगा, गोल्फ से संबंधित है। अब इसके कुछ फैक्ट हैं प्यारे बच्चों, वो समझिएगा आप। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर ना सारे खेल हैं और खेल की ट्रॉफी एवं कप जो है हमने ले लिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप जानते हो स्टैटिक जीके में ये काम आता है और एक क्वेश्चन आपको इसी उससे मिल जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले बात करेंगे हम किस खेल की? तो टेनिस की बात करेंगे। तो टेनिस में अगर मैं कहूँ तो देखिए ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, फिर देखिए विंबलडन ट्रॉफी है प्यारे बच्चों, US ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, डेविस कप है और आपका होपमैन कप है। तो ये सारी चीजें जिनमें देखो आपको क्या लगा मिल रहा कि ओपन लगा मिल रहा, तो ये लगभग आपको सारे किसके हो जाएंगे? टेनिस के हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो बहुत लास्ट वाले तीनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है। US ओपन भी पूछा जाता है, विंबलडन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। फिर देखिए बात करेंगे अगला गोल्फ। देखिए कनाडा कप है, राइडर कप बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, राइडर कप। ठीक है, वॉकर कप और आइजनहावर कप या आइजनहावर कप। ठीक है, ये मैंने आपको पीछे बताया भी था कि आइजनहावर कप किससे संबंधित है प्यारे बच्चों? गोल्फ से संबंधित है। अगला देखिए हॉकी। देखिए हॉकी आगा खां कप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यानचंद ट्रॉफी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओगे बीटन कप हो जाएगा प्यारे बच्चों, सिंधिया गोल्ड कप हो जाएगा, सुल्तान अजलान शाह जो है अजलान शाह कप है और फिर बेगम रसूल ट्रॉफी प्यारे बच्चों ये महिलाओं के लिए। देखिए ये दोनों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नीचे वाले। फिर देखिए फुटबॉल की बात करेंगे, किसकी? फुटबॉल। तो फुटबॉल से प्यारे बच्चों आशुतोष ट्रॉफी है, बेगम हजरत महल ट्रॉफी है और डूरंड कप बहुत पूछा जाता है, मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी है और रॉबर्ट्स कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला रॉबर्ट्स कप। ठीक है, फिर देखिए प्यारे बच्चों बात करेंगे रग्बी की। तो रग्बी में देखिए एलिस कप बहुत इंपॉर्टेंट है, डर्बी कप बहुत पूछा जाता है, फिर देखिए क्विल्टर कप, ठीक है, गार्डन हंटर मेमोरियल ट्रॉफी। तो ये प्यारे बच्चों 4 ट्रॉफियां और कप जो है इससे बहुत संबंधित है। ठीक है, क्रिकेट में आ जाओ, देखिए एसएच कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, फिर देखिए विजय हजारे ट्रॉफी। इसके सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों क्रिकेट के। ठीक है, बैडमिंटन देख लो, अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरीला कप, थॉमस कप, उबेर कप। इसके देखो नीचे वाले दोनों ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। थॉमस कप किससे संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित है, पुरुषों के लिए दिया जाता है। उबेर कप जो है प्यारे बच्चों ये महिलाओं को दिया जाता है, किससे संबंधित? बैडमिंटन से संबंधित है। तो आशा करता हूँ ये वाला फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है अगला प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा 20? क्या कहना चाहता है कि 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर, देखिए 11 मंजिला प्यारे बच्चों पागल बाबा मंदिर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो देखिए जो 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर है प्यारे बच्चों ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। कहने का मतलब ऑप्शन ए काम करेगा। कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है। अब आइए देखिए बात अगर मंदिरों की हुई तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए केदारनाथ मंदिर प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, बद्रीनाथ मंदिर प्यारे बच्चों आपका उत्तराखंड में है, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, काशी विश्वनाथ मंदिर प्यारे बच्चों ये आपका वाराणसी में है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर प्यारे बच्चों दिल्ली में है। ठीक है, फिर देखिए अमरनाथ मंदिर प्यारे बच्चों जम्मू कश्मीर में है, दिलवाड़ा मंदिर प्यारे बच्चों माउंट आबू में है,
पद्मनाभ स्वामी मंदिर प्यारे बच्चों केरल में है, ठीक है। गुरुद्यूर और देवा शिवम मंदिर ये आपका केरल में है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में है। शिरडी साईं बाबा मंदिर महाराष्ट्र में है। सबरीमाला मंदिर ये आपका केरल में है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर आपका गुजरात में है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपका उड़ीसा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट मंदिर जो है समझ लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन अगर देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सुरबहार वाद्य यंत्र से में महारत हासिल करने वाला एक जो है उत्कृष्ट वादक है, कौन सा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, सुरबहार वाद्य यंत्र, सुरबहार वाद्य यंत्र में महारत किसने हासिल कर रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उस्ताद इमरत खान। ऑप्शन आपका ए वाला जो है प्यारे बच्चों ठीक हो जाएगा। उस्ताद इमरत खान जो है किससे संबंधित, सुरबहार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए एक तरफ वाद्य यंत्र है प्यारे बच्चों, एक तरफ वादक है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे बांसुरी की। तो बांसुरी जो है सबसे अच्छे और बेस्ट कौन है, तो हरिप्रसाद चौरसिया हैं और प्यारे बच्चों पन्नालाल घोष हैं और एन नीला है। तो ये तीन तो आपको याद ही रखने हैं, बहुत भी है और आगे भी है, इसमें सारे नहीं पढ़ने हैं हमें, इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो आपको हरिप्रसाद चौरसिया ध्यान रखना, पन्नालाल घोष ये एग्जाम में पूछता नहीं है, दौड़ा दौड़ा कर पूछता है, ये बात ध्यान रखना। अगला देखिए सितार, देखिए निखिल बनर्जी, पंडित रविशंकर, विलायत खां। प्यारे बच्चों पंडित रविशंकर विलायत खां बहुत पूछता है, ठीक है। बंदे हसन है, सईद परवेज है, उमा शंकर मिश्र हैं। अगला तबला देखिए, अगला तबला देखिए, ठीक है। लतीफ खां, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, सुखविंदर सिंह, ठीक है। कौन, तो सुखविंदर सिंह। प्यारे बच्चों जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए गुदई महाराज हैं, फैयाज खान है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। सरोद वादक आ जाओ, देखिए अली अकबर खान, अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, ठीक है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए हाफिज खान, विश्वजीत राय चौधरी, ये जो है आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए सहनाई वादक, सहनाई वादक में प्यारे बच्चों बात करें तो दया शंकर हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं और जगन्नाथ अली हैं, अहमद हुसैन खान। प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां और अहमद हुसैन खान दो आपको बहुत ज़्यादा गहराई से याद रखने हैं, ठीक है। आगे आओ, वायलिन की बात करते हैं 6 नंबर पे। तो देखिए विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग हैं प्यारे बच्चों। फिर डॉक्टर A.N. राजन हैं और L.A. सुब्रमण्यम हैं, ठीक है। संगीता राजन और देखिए कुनक्कड़ी वैद्यनाथन। इसमें जो प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला और ये सुब्रमण्यम, ये दो बहुत पूछता है, ठीक है। आगे देखिए वीणा, वीणा की बात करें प्यारे बच्चों तो देखिए बदरुद्दीन डॉगर, कल्याण कृष्ण भागवतार और फिर एस बालचंद्रम। फिर देखिए बी दोरोस्वामी। एस बालचंद्रम कई बार पूछा जा चुका है। संतूर देख लो, भजन सोपारी बहुत इंपॉर्टेंट है और शिव कुमार शर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। फिर देखिए पखावज, ठीक है। बात यह आती कि पखावज है क्या, देखिए पखावज का प्राचीन और अन्य नाम मृदंग है, लेकिन अलग होता है, कुछ लोग इसे मृदंग भी बोल देते हैं। पखावज को मृदंग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि किसी भी बैरल के आकार के ड्रम के लिए सामान्य शब्द है। गुजरात में प्यारे बच्चों इसे जो है ना पखावज ही कहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए बात करें तो गोपाल दास, उस्ताद रहमान खान और छत्रपति सिंह जो है इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए रुद्र वीणा, अहमद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, ठीक है। उस्ताद सादिक अली खान बहुत इंपॉर्टेंट है। मृदंग आ जाओ, ये वास्तविक मृदंग है, ठीक है। देखिए पालदार रघु और उसके बाद ठाकुर भीकम सिंह बहुत पूछा जाता है। डॉक्टर जगदीत सिंह ये भी पूछे जाते हैं, सही है। सारंगी की बात करें प्यारे बच्चों, सारंगी उस्ताद बिंदु खां और माधव प्रसाद, ठीक है। और ये फिर देखिए सिमजनी, सिमजनी जुबिन मेहता, तो इसमें लगाना प्यारे बच्चों आप जुबिन मेहता, ठीक है। क्या लगाना, जुबिन मेहता, ठीक है। फिर देखिए नाद स्वरम, तो राज रत्न पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना आदि जो हैं इससे संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाला
गणगौर उत्सव किस देवी से जो है प्यारे बच्चों आपका संबंधित है? कौन सा? तो गणगौर उत्सव, यहां पर देखिए गणगौर उत्सव किस देवी से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों देवी पार्वती। ऑप्शन जो है आपका बी ठीक हो जाएगा। देवी पार्वती से गणगौर उत्सव जो है संबंधित है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने जितनी चीजें आपको बताई हैं सारे प्रदेश ले लिए, हाईलाइट कर दिया। 1 नंबर की क्लास है प्यारे बच्चों आपकी, 1 नंबर की क्लास है। ये समझ लो कि इतने में ही 1 नंबर पक्का मिलेगा हर एग्जाम में, ठीक है। हाँ, यहाँ जितना हाईलाइट है उसी में एक प्रश्न फंस जाएगा, आप ये समझ लो। एग्जाम कोई भी दो, ठीक है। हाँ, आइए सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश में जो है प्यारे बच्चों फ्लेमिंगो महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्याणोत्सवम ये भी है। दुर्गम्मा विशाखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी है प्यारे बच्चों, दक्कन महोत्सव है। फिर देखिए बात करेंगे अगला आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में प्यारे बच्चों सोलुंग उत्सव जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्री उत्सव है। लोसार है। लोसार जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। मोपिन है। फिर जायरो संगीत है। प्यारे बच्चों लोसार और सोलुंग अरुणाचल प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, ठीक है। आ जाओ असम। बिहू है, महोत्सव है, प्यारे नृत्य भी है वहाँ का बिहू, ठीक है। फिर देखिए मीदम मिफी बैसगु। फिर देखिए माजुली देहिंग पटकाई इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। अंबुबाची बहुत इंपॉर्टेंट, इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है, ठीक है। अली आई लिगोंग है। फिर देखिए बिहार की बात करें तो बिहार का प्यारे बच्चों देखो एक सामो चकोवा है, इसे साम चकेवा भी वहाँ के लोग कहते हैं। फिर देखिए जितिया है। सरहुल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए मधुश्रावणी। फिर मलमास मेला, ठीक है। मलमास मेला भी पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ आ जाओ। हरेली है प्यारे बच्चों, ठीक है। मड़ई है, पोला है, भोजली है, छेरछेरा है। तो छेरछेरा भी इंपॉर्टेंट है। गोवा देखिए, गोवा की बात करें तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, सेंट फ्रांसिस जेवियर के नाम से जाना जाता है। कहाँ का उत्सव है प्यारे बच्चों? तो ये आपका गोवा का उत्सव है। कहाँ का? गोवा का, ठीक है। सेंट फ्रांसिस जेवियर। अंगूर महोत्सव। फिर देखो सावो जुआओ महोत्सव, ठीक है। सनबर्न फेस्टिवल और चिक्कल कालू फेस्टिवल जो है प्यारे बच्चों ये आपका गोवा के हैं, ठीक है। अगला आ जाओ, देखिए गुजरात की बात करते हैं। गुजरात मोढेरा उत्सव, माधोपुर मेला। फिर देखिए पैराग्लाइडिंग उत्सव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पतंग महोत्सव, रण उत्सव, ठीक है। रण उत्सव, शामलाजी मेला। फिर देखिए वोठा मेला, ये भी वहाँ का इंपॉर्टेंट है। हरियाणा आइए, हरियाणा देखिए पिंजौर हेरिटेज सूरज कुंड, 3 जो है आपको याद रखने, जिसमें पिंजौर हेरिटेज ये एक ही मेला है लेकिन डबल उसमें लगता है, सही है। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश साजो, नलवारी, गोची, फुलैच त्योहार, मिंजर मेला, रेणुका मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। फिर देखिए झारखंड, सारे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों झारखंड के। भगता परवा, फगुआ, चांडी पर्व और टुसु मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जावा महोत्सव आ गया। ये कर्नाटक देखिए हम्पी महोत्सव, काम्बाला मेला और ये पद्दकल, ठीक है। पद्दकल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंबाला, कैलपोद, मूंगफली महोत्सव, कावेरी संक्रमण महोत्सव, ठीक है। केरल आइए प्यारे बच्चों, देखिए विशु है, ओणम है, त्रिशूर है, पूरम है, अट्टुकल पोंगल, ठीक है। अट्टुकल पोंगल और ओणम और ये मकर विलक्कू उत्सव प्यारे बच्चों ये तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश देखिए निर्जा उत्सव, गड़ल्या, रसनवा, हरीरी, लोकरंग, लारूकाज और भगोरिया, ठीक है। भगोरिया पूछता है। महाराष्ट्र देखिए विठोवा हो गया, काला घोड़ा कला उत्सव, काला घोड़ा कला उत्सव पूरा है, ठीक है। नराली पूर्णिमा और एलिफेंटा महोत्सव। अगला देखिए राजस्थान गणगौर उत्सव, बताने की जरूरत नहीं, बहुत पूछता है। फिर प्यारे बच्चों मोमासर, पुष्कर मेला बहुत पूछता है। बूंदी उत्सव इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा उत्सव। फिर देखिए मत्स्य और ये आपका कोलायत उत्सव। अगला ये सिक्किम, सिक्किम पे देखिए लोसुंग प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोनम लोहोछार, लोसर सागादावा, ठीक है। आगे देखिए तमिलनाडु है। तमिलनाडु की बात करें तो पोंगल है, जल्ली कुट्टी है। पोंगल, जल्ली कुट्टी और पुथुंडू कंथूरी उत्सव, ये ध्यान रखना आप। फिर देखिए थाई पूसम, अरे जो थाई पूसम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है चित्राथी। तो पोंगल, जल्ली कुट्टी, थाई पूसम और पुथुंडू कंथूरी उत्सव, ये ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश सारे इंपॉर्टेंट हैं। कुंभ महोत्सव, कजली महोत्सव, श्रावणी मेला, कलिंजर महोत्सव, शाकंभरी देवी मेला, ठीक है। देखिए उत्तराखंड फूल देवी मेला,
हरेला और घी उत्सव। पश्चिम बंगाल प्यारे बच्चों, देखो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, पश्चिम बंगाल में नवोबोर्षो डोल उत्सव और इसे ही यात्रा उत्सव भी बोला जाता है, ठीक है। गंगा सागर उत्सव, तीस्ता चाय महोत्सव, ठीक है। जम्मू कश्मीर देख लीजिएगा, ट्यूलिप महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकारा महोत्सव, खीर भवानी उत्सव और लवेंडर। देखिए जम्मू कश्मीर के सारे याद रखना। तो प्यारे बच्चों ये महोत्सव आपको मैंने बहुत कम समय में करा दिए हैं, ठीक है, आपको बस रिवाइज करना है एक बार, सही है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वस्तु एवं सेवा कर अर्थात क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जीएसटी, गुड्स सर्विस एंड टैक्स। जीएसटी अधिनियम से लागू हुआ था, कब इसे जो है भारत में प्यारे बच्चों लागू किया गया है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 जुलाई 2017। ऑप्शन प्यारे बच्चों ए वाला काम करेगा, ठीक है। 1 जुलाई जो है 2017 को प्यारे बच्चों ये लागू हुआ था भारत में, ठीक है। अब आइए इसके फैक्ट समझते हैं। देखिए पहली बात तो जीएसटी की अगर बात करें प्यारे बच्चों, एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स अर्थात अप्रत्यक्ष कर है, इसका जो है संविधान में कोई वर्णन है नहीं, पहले ये समझ लो आप। तो देखिए बात करेंगे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। थीम इसकी क्या थी, वन नेशन वन टैक्स, सही है। ब्रांड एम्बेसडर प्यारे बच्चों अमिताभ बच्चन को बनाया गया। यह एक इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड कहते हैं एकीकृत कर है, ठीक है। इसमें 17 टैक्स शामिल है, जिसमें 23 तो सेस है और बाकी उपकर हैं, ठीक है। 23 सेस है, बाकी मतलब उपकर हैं, ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम जो है देश कौन सा, 1954 में प्यारे बच्चों फ्रांस ने लागू की थी। भारत का जीएसटी मॉडल जो है कनाडा के मॉडल पर आधारित और दोहरी कर प्रणाली वाला व्यवस्था वाला केंद्र है, कहने का मतलब राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा जो है इसे लागू किया जा सकता है। तो देखिए जीएसटी के लिए हमारी संसद में 122वां संविधान संशोधन विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया था। 101वां संविधान संशोधन द्वारा जो है जीएसटी को जोड़ा गया था, ठीक है। 3 अगस्त 2016 को जो है राज्यसभा में पास हुआ और 8 अगस्त 2016 में लोकसभा में पास हुआ। 8 सितंबर 2016 में राष्ट्रपति ने जो है प्यारे बच्चों इसमें हस्ताक्षर करके जीएसटी लागू करने का आदेश दिया था। पहला राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, तो असम है। दूसरा राज्य कौन सा, तो बिहार है। अंतिम राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों, जम्मू और कश्मीर है, ठीक है। जीएसटी की बात करें तो प्यारे बच्चों इस जीएसटी काउंसिल परिषद का जो आर्टिकल है वो 279A में जो है इसे लगाया गया था। गठन प्यारे बच्चों 12 सितंबर 2016 में ही कर दिया गया था। इसमें सदस्यता की अगर बात करें तो कुल जो है 33 सदस्य हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, आपको एक क्वेश्चन का हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ये बताइए कि जीएसटी में अंक कितने होते हैं, ठीक है। जीएसटी में अंक कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए, ठीक है। जीएसटी में अंक कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से जो है आपका संबंधित है, कौन सी, मधुबनी चित्रकारी जो है प्यारे बच्चों किस राज्य से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। मधुबनी चित्रकारी प्यारे जो आपका है बिहार से संबंधित है, ठीक है। आइए फैक्ट समझते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चित्रकारियां हमने ले ली हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो आप मधुबनी ही ले लो, ठीक है। मधुबनी पेंटिंग ये बिहार की लोक चित्रकला है। मधुबनी जिले का जो है जितावर गांव मुख्य केंद्र है इसका। और प्यारे बच्चों महासुंदरी क्या लिखा है, ये महासुंदरी देवी मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध जो है कलाकार हैं, ठीक है। आ जाओ पट्ट चित्रकला, देखिए ये ओडिशा की लोक चित्रकला है। कहाँ की है प्यारे बच्चों, ओडिशा की लोक चित्रकला है। अगर बात करें तो पेंटिंग सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, दशावतार और भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित दृश्यों को इसमें जो है दर्शाया जाता है। आ जाओ पिथौरा पेंटिंग, देखिए ये गुजराती पेंटिंग है प्यारे जो राठवा और भिलाला या भील जनजाति द्वारा जो है इसे प्रदर्शित की जाती है। ये कला के बजाय अनुष्ठान से जो है कहीं अधिक संबंधित है, ठीक है। कलमकारी पेंटिंग, देखिए कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम के प्रयोग से बनाई गई पेंटिंग। ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के आपका मछलीपट्टनम में बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों लोकप्रिय है, ठीक है। फिर देखिए कालीघाट पटकला, जो कालीघाट पटकला है प्यारे बच्चों, कौन सी कालीघाट जो पटकला है आपकी, ये जो है पश्चिम बंगाल की लोक चित्रकला है। इसकी उत्पत्ति जो है मानी जाती है कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास हुई थी, ठीक है। अब देखिए कुछ अन्य जो है पेंटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए चेरियल कहाँ की है प्यारे बच्चों, तेलंगाना की है, ठीक है। फुलकारी कहाँ की है, पंजाब की है। गोंड कहाँ की है, तो मध्य प्रदेश की है। तंजौर प्यारे बच्चों तमिलनाडु की है। फड़ कहाँ की है, तो राजस्थान की, फड़ राजस्थान की है। मंजूसा बिहार के भागलपुर की। पटुआ पश्चिम बंगाल की। लखनऊ प्यारे बच्चों यूपी के चिकन करी, ठीक है। आ जाओ
देखिए आगे बात फर्श पेंटिंग की बात करें प्यारे बच्चों तो रंगोली महाराष्ट्र की है, ठीक है। रंगवाली प्यारे बच्चों कर्नाटक की है। मंडाना राजस्थान की है। आईपन या एपन, तो ध्यान रखना आईपन या एपन उत्तराखंड की है। मुगुल्लू आंध्र प्रदेश की है। देखिए आईपन एपन उत्तराखंड की है, लेकिन अरीपन अगर आ जाए तो बिहार की है, ठीक है। अल्पना पश्चिम बंगाल की है। कोल्लम प्यारे जो तमिलनाडु की है। तो ये पेंटिंग्स आपने एक ही क्वेश्चन में मैंने सारी पेंटिंग्स जो है आपको क्लियर करा दी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे जो 25 क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, 25 क्या कहना चाहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, नोटबंदी भारत सरकार द्वारा जो है कब लागू की गई थी, है उसकी नई पहल क्या है। तो देखिए अगर बात करें 25 क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे जो नवंबर 2016। तो नवंबर 2016 में भारत में नोटबंदी की गई थी। अब देखिए इसके फैक्ट समझिए, फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन कहता हूं कि अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण हुआ है, तो आपको कि सर अब तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, ठीक है। कब कब, तो देखिए एक तो 1946 में हुआ, ठीक है। दूसरा 1978 में और तीसरा प्यारे बच्चों 8 नवंबर 2016 में। तो 3 बार जो है प्यारे बच्चों विमुद्रीकरण किया जा चुका है। हालांकि एक और चौथा आप जोड़ सकते हो, पर उसे जोड़ना मत। कहते हैं कि 2000 का नोट जो है कब बंद हुआ था, ठीक है। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है। आओ समझो बात। सबसे पहले बात करें तो 1946 में प्यारे बच्चों तब हमारा देश आज़ाद नहीं था, ठीक है। तो 1000 और 10,000 के नोटों को जो है पाबंदी लगा दी गई थी, बंद कर दिया गया था। फिर 1978 में प्यारे बच्चों तब हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो अगर कहता है क्वेश्चन स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था, तो आप कहोगे 1978 में। इसमें 5000 और प्यारे बच्चों 1000 के नोटों को बंद कर दिया गया था। देखो क्या लिखा, ये आज़ाद भारत का पहला विमुद्रीकरण था। अब इस समय बात अगर करें तो प्रधानमंत्री प्यारे बच्चों कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे, जनता पार्टी के, ठीक है। वित्त मंत्री तो एच.एम. पटेल थे, ठीक है। राष्ट्रपति प्यारे जो नीलम संजीवा रेड्डी थे। वित्त सचिव मनमोहन सिंह थे। आरबीआई गवर्नर कौन थे, आई.जी. पटेल थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अगर बात करें 8 नवंबर 2016 की, 5000 और 1000 मतलब 500 और 1000 के नोटों को जो है प्यारे बच्चों बंद कर दिया गया था। और जो है 500 का नया नोट आया, 1000 का तो बंद कर दिया गया, 1000 की जगह 2000 का नया नोट आ गया था, ठीक है। अब समझिए एक बात, देखिए प्रधानमंत्री कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे, बीजेपी पार्टी से थे, ठीक है। वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं थे, मतलब उस समय जब ये नोटबंदी हुआ था। राष्ट्रपति के बाद प्रणब मुखर्जी थे, फिर जो आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल थे। अब देखिए नोटों की थोड़ी सी अंकित चित्र और रंग वगैरह पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि काफी जो है एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। देखिए अगर मैं कहता हूँ 5 रुपए के नोट पर किसका चित्र अंकित था, तो पहले जो ट्रैक्टर का चित्र अंकित था और ग्रीन कलर का ये नोट जो है था। 10 रुपए के नोट पर बात करें कोणार्क का सूर्य मंदिर था। और पहले जो ये 10 रुपए का नोट चॉकलेटी रंग का है, ठीक है, ब्राउन हल्का ब्राउन। 20 रुपए के नोट की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये जो है आपका इसमें एलोरा की गुफाओं का चित्र अंकित किया गया, हल्का पीला रंग का है, ठीक है। 50 रुपए के नोट की बात करें प्यारे बच्चों, ये हम्पी का रथ है, इसमें ब्लू रंग का है। 100 रुपए के नोट की बात करें तो रानी की बाव का चित्र है, प्यारे बच्चों ब्लू कलर का है, नीला रंग का है, ठीक है। हाँ फिर देखिए 200 रुपए का नोट प्यारे बच्चों, 200 रुपए का नोट की अगर बात करें तो 200 रुपए के नोट पर प्यारे बच्चों सांची का स्तूप है, यह हल्के पीले रंग का है, ठीक है। फिर देखिए 500 रुपए के नोट की बात करें, लाल किला बना हुआ है प्यारे बच्चों, स्टोन ग्रे है कलर इसका। 2000 रुपए के नोट के प्यारे बच्चों ये इसमें मंगलयान बनाया गया था, और कौन सा, मेजेंटा रंग। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको मात्र 25 क्वेश्चन कराए हैं, आप ये समझ लीजिए। और उन 25 क्वेश्चन में 25 टॉपिक क्लियर हुए हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो हमें थोड़ा सा समर्थन करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।